और विपुल चपराना को इस तरह से पेश कर दिया गया जैसे ये बहुत बड़ा अपराधी हो। कभी भी कोई भी स्वाभिमानी आदमी इतनी जल्दी नहीं झुकता, तो उसने गलती की हुई थी इसलिए वो झुका। लेकिन मैं उसकी फिर कड़ी आज अगर वो संसद में बैठा हुआ है और आज वहां का सांसद है, तो 1.5 लाख वोट गुजरों की है उस लोकसभा में कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और झूठ को सच कह दो अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, लश्कर भी, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। अरे वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। विपुल चपराना का इतना दुर्भाग्य है कि वो गुजर था, और हमारे सोमेंद्र मंत्री जी पर जो ये प्रहार किए गए उसका भी कसूर इतना है कि वो दुर्भाग्य से गुजर है। वो भी सबसे पहले खड़ा होकर कल वहां एसपी से मिलने का काम किया और गुजरों के विरुद्ध होने का काम किया। अरे तू ये तो समझ ले कि तेरे तो राजनीति का भविष्य गुजर करते हैं, तुझे कल का ध्यान नहीं है। और मैं आपके माध्यम से दिनेश खटीक को ये चेतावनी देता हूं कि अब की बार गुजर समाज की गली गली में चाहे सोनू गुजर को पल्ला फैलाकर अपने समाज से वोट मांगनी पड़े, तुझे तेरी इस गलती का एहसास ये गुजर समाज होती है। तो क्या सोनू गुर्जर मीरगपुर जी का समर्थन विपुल चपराना को है? जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरठ जनपद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विपुल चपराना नाम के एक युवक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस घटनाक्रम के बाद निष्कासित कर दिया। आपको बता दें कि विपुल चपराना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस के सामने सत्यम रस्तोगी नाम के एक व्यापारी को नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके बाद वह नाक रगड़ते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको लेकर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर मीरगपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार गुर्जर समाज के सभी गतिविधियों में पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले तो सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद परवेज भाई, आपका भी स्वागत और आपके सभी श्रोताओं का भी स्वागत। सोनू जी, जिस तरह से आपने देखा होगा मेरठ का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें विपुल चपराना नाम का एक युवक है जो गुर्जर समाज से ही है और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व पदाधिकारी भी था। उनके द्वारा एक व्यापारी है सत्यम रस्तोगी, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार गाली गलौज की जा रही है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखिए परवेज भाई, दीपावली से एक दिन पूर्व की शायद वो बात है, और जब वो वीडियो वायरल हुई सभी ने देखी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जिसने भी देखी उसने विपुल चपराना को की निंदा की और जो भी हो रहा है उसे गलत कहा। और की बात छोड़ दे, हमारे गुर्जर संगठन हो या गुर्जर समाज का कोई नेता हो या कुछ हो, किसी ने भी अगर उसकी कोई सपोर्ट किया हो या उसे सही बताया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आई, क्योंकि वीडियो मात्र कुछ सेकंडों की है जी, जिसमें एक व्यक्ति जो विपुल चपराना है वो बोल रहा है और जो सामने वाला सत्यम रस्तोगी है वो माफी मांगने को तैयार है और नाक रगड़ रहा है, जो बहुत ही गलत है। मैं एक बार फिर अपनी आपके माध्यम से उस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कहे और एकदम से आदमी अपनी गलती मान ले, या जिस तरह का प्रकरण वो हुआ है उन्होंने नाक रगड़ कर मांगी हो, तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता। उससे पहले की वीडियो या उसके बाद की वीडियो किसी ने सूट नहीं की। दूसरा, जब वो हो गई थी तो ना मंत्री जी उसमें सोमेंद्र तोमर जी हमारे किसी प्रकरण में नहीं थे, उनका नाम लिया गया। कल मैं जाकर योगी मोदी जी या किसी का भी नाम लेने लगूं तो क्या वो मेरे साथ आ जाएंगे? नाम लेना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमारे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जी को पूरा टारगेट किया गया और उस वीडियो को और एक तरह से ऐसा माहौल बना दिया गया। हालांकि वो कहते हैं कि ये तालिबानी घटना है, वो दो व्यक्तियों का झगड़ा था जो कहासुनी पर हुआ। और आपने कल देखा भी होगा वहां के जो तमाम व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं वहां उस मार्केट में, कल आप जैसे ही कुछ बंधु उन्हें उनका इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने खुल के कहा
कि सत्तम रस्तोगी और वो शराब में धुन थे, शराब पीकर मस्त थे और आने जाने वालों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यहां तक उन्होंने तो ये भी कहा कि जो हमारी बहन बेटी वहां से गुजर रही थी उनके बारे में भी अभद्र भाषा बोल रहे थे और गाड़ी और पार्किंग को लेकर उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई। तो जैसा वे बताते हैं जो वहां के आसपास के व्यापारी थे कि इन्होंने माँ बहन की गालियां दी। उन लड़कों ने, जो विकुल चपराना था, उन्होंने माफी भी मांगी, भाई हम आगे पीछे कर रहे हैं गाड़ी को, और उन्होंने हटा भी दी। लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी को भी गाली देने लगे। तो एक बात बताइए, कोई भी स्वाभिमानी आदमी माँ बहन की गाली नहीं सुनेगा और जिसे हम नेता मानते हैं उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो जब वो देने लगे तो तब की वो घटना है। उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया आप मानते हैं? हाँ, क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भी 100 गलतियां माफ की थी और 100 गलती पर शिशुपाल की गर्दन काट दी थी। तो कोई गाली कब तक सुनेगा? एक स्वाभिमानी आदमी कभी गाली नहीं सुनेगा, और खासकर जब उसे दिया गया हो। उसके बाद आती है जो राजनीति उस पर होती है बाद में जी। तो जितने भी वहां के नेता हैं, जितने भी लोभी है, किसी ने एक बात नहीं सुनी और विपुल चपराना को इस तरह से पेश कर दिया गया जैसे ये बहुत बड़ा अपराधी हो। देखो केस हुआ उस लड़के पर, जेल गया वो, उसकी जमानत हुई, दोबारा से प्रेशर गिर के उसको मुकदमा कराए जा रहे हैं। जबकि जो भी कानून में धारा बनती हो, भाई गाली गलौज की जो बनती है उसके अकॉर्डिंग मुकदमा करें उस पर। और लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, झुकाया गया, माफी मांगने को मजबूर किया गया और पुलिस पूरे घटनाक्रम को देखती रही, तो ये तो इस बात का सबूत है कि वहां सिर्फ गाली गलौज हुई, ना कोई हथियार दिखाया गया, ना कोई मारपीट हुई, ना कुछ हुआ, सिर्फ मुंह जुबानी हुई। और देखो जो प्रकरण हुआ गलती मानने का, बल्कि उसने ये नहीं कहा, वो खुद ही बोला मैं झुकता हूं। कभी भी कोई भी स्वाभिमानी आदमी इतनी जल्दी नहीं झुकता। तो उसने गलती की हुई थी इसलिए वो झुका। लेकिन मैं उसकी फिर कड़ी निंदा करता हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मानवता है, इंसानियत है, किसी को इस तरह नहीं झुकाना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद फिर पूरी भाजपा और विपक्ष, सांसद अरुण गोविल से लेकर, हाँ सारे, देखो सांसद आज अगर वो संसद में बैठा हुआ है और आज वहां का सांसद है तो 1.5 लाख वोट गुजरों की है उस लोकसभा में, उन वोटों के बलबूते पर बैठा है। लेकिन उसने दूसरा तो जानना ही नहीं चाहा। किसी शायर ने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और झूठ को सच कह दो अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, लश्कर भी, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। अरे वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा से उस पर रासुका, बताओ रासुका की क्या बात आ गई। विकुल चपराना का आप अपराधी रिकॉर्ड देख लो, अगर कोई है उसके पक्ष में, वो एक छात्र राजनीति करता है, और जो भी हुआ वो एक दो व्यक्तियों का झगड़ा था और जो आमतौर पर कहीं भी हो जाता है, जरूरी नहीं। लेकिन विकुल चपराना का इतना दुर्भाग्य है कि वो गुजर था, और हमारे सोमेंद्र मंत्री जी पर जो ये प्रहार किए गए उसका भी कसूर इतना है कि वो दुर्भाग्य से गुजर है। क्योंकि आज इस भारतीय जनता पार्टी ने हम गुजरों को इतना वो बना दिया कि हमारा नाम आते ही हमें अपराधी घोषित कर देते हैं। आप भी देख लो, बहुत से ऐसे इतिहास हैं जो जिनमें आपको दिखाई देगा कि गुजरों को टारगेट कर लेते हैं, चाहे छोटा काम हो या गलती किसी की भी हो, लेकिन गलतियों का टोकरा गुजरों के सर पे रखा जाता है। तो अरुण गोविल जो गुजरों की वोटों पर सांसद बना, ठीक, एक विधायक जो गुजरों पर ही बनता है और मंत्री भी है, दिनेश खटीक हस्तिनापुर, जो 1.5 लाख वोट गुजरों की, उस विधानसभा में हमारी सबसे बड़ी विधानसभा है गुजरों की, और गुजर ही वहां विधायक चुनते हैं। जी जी, नहीं चुनते ही है, सुरक्षित विधानसभा, मतलब निर्णायक नहीं है, वो निर्णय करने की क्षमता रखते हैं, वो जिधर गुजर होते हैं उधर जीतते हैं। लेकिन वो भी सबसे पहले खड़ा होकर कल वहां एसपी से मिलने का काम किया और गुजरों के विरुद्ध होने का काम किया। अरे तू ये तो समझ ले कि तेरे तो राजनीति का भविष्य गुजर करते हैं, तुझे कल का ध्यान नहीं है। और मैं आपके माध्यम से दिनेश खटीक को यह चेतावनी देता हूं कि अब की बार गुजर समाज की गली गली में चाहे सोनू गुजर को पल्ला फैलाकर अपने समाज से वोट मांगनी पड़े, तुझे तेरी इस गलती का एहसास ये गुजर समाज 2027 में कराकर रहेगा। अरे क्या समझ लिया, ये गुजर क्या वोट नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट करता है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? मुकदमा मिलता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, दादरी में एक प्रकरण हुआ
जिसमें मैं भी शामिल था। हम 22 लोगों को जेल में उतार दिया गया। हमारी सिर्फ खता इतनी थी कि हम अपनी बात रखना चाहते थे, अपने इतिहास की बात करना चाहते थे और खामोशी के साथ करना चाहते थे। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, अगर हम में से किसी ने बदतमीजी की हो, जब वो अपनी उस पर प्रकाश पर आ गए तो हमने अपनी गिरफ्तारी दे दी, लेकिन उसके बावजूद हम पर क्या क्या धाराएं लगाएगी वो आप सब वाकिफ हैं। लेकिन वो प्रकरण पुराना हो गया, लेकिन आज का ये प्रकरण है और इसमें विकुल चपराणा की कोई, मैं मानता हूं जो गलती उसकी थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं कि आप उसके लिए रासुका की मांग करो, आप उसके लिए फिर तो फांसी के फंदे पर चढ़वा दो। रासुका की मांग भी तो गुर्जर समाज के मुखिया गुर्जर जी कर रहे हैं। नहीं, मुखिया गुजर तो इस समाज के ऐसे नेता हो गए, वो ये नहीं पता कि वो किसके हैं किसके नहीं है। उन्हें ये नहीं बोलना कि कहाँ है। वो अपने कई प्रकरणों में फजीता करवा बैठे हैं। सहारनपुर आए थे, यहाँ फजीता करवाए बैठे हैं और मेरठ में इस प्रकरण में अपना फजीता करवाए बैठे हैं। हम जब जेल में बंद थे, एक दिन भी उनका बयान नहीं आया। तो ऐसे गुजर नेताओं का फायदा क्या, जो अपने ही नेताओं का विरोध करता हो। अरे वो तो मेरठ की धरती है, वहां तो शहादतों की नगरी है, उसमें शहादत दी है। कुछ लोग कहते हैं परवेज जी कि ये मेरठ तो हमारा है। अरे गुजरों ने तो इसके धन सिंह कोतवाल की शहादत और ना जाने लाखों गुजरों ने कुर्बानी होकर इस देश में आजादी की महल खड़ा किया था, तब जाकर ये आजादी आई। बगावत करने वाले और वो कहते हैं कि मेरठ हमारा है। अरे मेरठ गुजरों का है, सबका है, लेकिन किसी एक का नहीं है। हस्तिनापुर गुजर अपनी वो ताकत इस बार दिखाएगा। सोनू गुजर अपने समाज से चाहे भीख मांगकर वोट मांगनी पड़े, लेकिन इस बार दिनेश कटिक का विरोध पूरे जोर से करेगा। सोनू गुर्जर जी, एक बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में रही, क्योंकि जो विकुल चपराणा जी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पदाधिकारी थे और पूरा मामला अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते, क्योंकि आपसी ये हो गया था दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से, तो समन्वय क्यों नहीं बैठ पाया? क्योंकि सोमेंद्र तोमर जी तो बड़े नेता हैं मेरठ जनपद के। मैंने बताया ना कि वो गुजर है दोनों, उनका कसूर। वरना आपने एक वीडियो देखी होगी रस्तोगी जी की, सत्यम रस्तोगी की, वो कह रहा है कि मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूं, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, मुझे कुछ वो नहीं करना। लेकिन ये लोग क्योंकि सामने गुजर है तो उसका विरोध करने के लिए, अरे हमें एक तो राज्य मंत्री दिया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, आपको ये भी हजम नहीं हो रहा। इस समाज ने 100 का 100 गुजरों को देकर उसके बदले में एक राज्य मंत्री मिला, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये हजम नहीं हो रहा। ये विरोध उनका नहीं है। देखो, अगर मान लिया कोई अपराधी है तो अगर बैठते हैं तो तुला में दोनों को तोलकर ही तो फैसला लिया जाता है, एक तरफा फैसला नहीं लिया जाता। वो कहते हैं कि तालिबानी हरकत विकुल चपराणा ने की। अरे मैं कहता हूं तालिबानी सजा तो ये मांग रहे हैं, तालिबानी हुक्म ये चला रहे हैं कि न बिना पूछे किसी को बर्खास्त कर रहे हैं, किसी के लिए रासुका की मांग कर रहे हैं। आखिर समाज ने इनका बुरा क्या किया? अगर हम वोट देते हैं गुजर समाज तो हमारा कसूर क्या है? क्या मुकदमे हमें मिलेंगे? हर कदम पर बेइज्जती मिलेगी? ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा परवेज जी। तो क्या चुनावी नतीजों में इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, इस बार गुजर समाज अपना एक एक भगवान श्री कृष्ण की तरह एक एक गलती इनकी और एक एक अपने ऊपर हुए अन्याय को याद रखेगा और उसका फैसला 27 में सुनाएगा। लेकिन अब एक चीज और है, वहां उनके साथ जो खड़े 3 छात्र वैसे ही खड़े हो जाते हैं, जो भी उन छात्रों पर भी मुकदमे लगा दिए गए। जो एक हमारे समाज से है, एक यादव समाज से है, एक लड़का ब्राह्मण समाज से है, और मुकदमे लगा दिए उन बच्चों का भविष्य क्यों खराब करने। और देखो एक चीज और है, देखो उसने गलती की विकुल चपराणा ने, लेकिन सरेआम उसने माफी भी मांगी। भाई आज फेसबुक का सार्वजनिक मंच है जिस पर करोड़ों लोग साक्षी रहते हैं, उस पर आकर उसने माफी भी मांगी। लेकिन उसकी भी एक बात है और जो मैं मानता हूं सबकी है कि वो वीडियो इतनी ही सेकंड की लड़ाई थी क्या, इतनी ही मिनट की लड़ाई थी क्या? उसके पहले का भाग क्यों नहीं है? कोई एकदम थोड़ी बात हो जाती है, पहले तो तू मैं हुई होगी। भाई किसकी गलती है? और वहां के पत्रकार बता रहे हैं। और दिवाली जैसे पावन पर्व पर, जो हमारे लिए बड़ा ही पावन है, होली दिवाली, उस पर कोई शराब पीकर अगर घूम रहा है तो काहे का आदमी है वो? क्या उसके सिद्धांत है? वो नशे में टूल था, उसे ये नहीं पता कि तेरी जिह्वा क्या बोल रही है, क्या कर रहा है। मैं मानता हूं कि चाहे 10 नहीं चाहे 20 आ जाए, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपकी आप गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन गर्दन नहीं झुकाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो कारण है। और ये
फेसबुक पर और सब पर आप देख भी रहे होंगे कि आज सच्चाई, कल हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने वहां जाकर उनके इंटरव्यू लिए व्यापारी थे जो रेस्टोरेंट थे, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाकर आए, तो सभी ने कहा कि वो मंत्री जी को भी गाली दे रहे थे, उन लड़कों को भी, और उसके बावजूद भी वे लड़के उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, भाई तुम बड़े हो, तुम चले जाओ, लेकिन वो फिर भी अपनी दोष दिखा रहे थे। लेकिन जब उन तक बात थी तो उन्होंने सहन की जब तक गाली, लेकिन वो मंत्री जी को गाली देने लगे, ये उन लड़कों को बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होगा, कोई मुझे गाली दे तो मैं शायद एक सुन सकता हूं, लेकिन कोई मेरे माँ बाप को या मेरे परिवार को या मेरे किसी शुभचिंतक को गाली देगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रवेश अब मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफी सक्रिय गुर्जर नेताओं में आपकी गिनती होती है, तो क्या सोनू गुर्जर मिरगपुर जी का समर्थन विपुल चपराना को है? देखिए, मेरा जिस दिन मैंने पहली वीडियो देखी थी उस दिन मेरा बिल्कुल समर्थन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई वाकई सत्ता के नशे में चूर ये लड़का ऐसा कर रहा है। लेकिन जब हमने सच्चाई जानी और देखो उसने सजा मांग ली, और हम भी तैयार हैं, अगर जो गलती उसने की है, गाली गलौज की जो धाराएं बनती हो, जो मुकदमा बनता हो, उस मुकदमे को लगाए हो, हम भी संतुष्ट है। लेकिन किसी की अगर आप गर्दन ताड़ने का काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और किसी ने कहा है कि खामोश से जब तलक रहा जाएगा हमसे, मगर कातिल को नमस्या कहा जाएगा हमसे। माना कि वजूद थोड़ा है हमारा पर खुददार बहुत है, किसी हवा के झोंके में यूं बहा ना जाएगा हमसे। तो हम इस तरह से नहीं कि अपने बच्चों को बलि का वो चढ़ा दे। कोई रासुका मांग रहा है, कोई, क्या इतना बड़ा अपराध है उनका? क्या अपराध सत्यम रस्तोगी का नहीं, जो शराब पीकर सरेआम चल रहा है, क्या उसका अपराध नहीं है? अपराध दोनों तरफ देखो और जज बनकर फैसला लो, हम उनका फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन ये कहां का कानून है कि आप एक की गर्दन उतारो और एक को गले लगाओ? और इन जनप्रतिनिधियों को, और एक सभासद से लेकर एक जिला अध्यक्ष और सांसद, विधायक, यहां तक कि मंत्री, और ये आपका मेरठ का जो चेयरमैन है जिसका शहर से कोई मतलब ही नहीं है, और जिस कुर्सी पर वो बैठा उस पर दर्जनों मेरे समाज के सदस्य होंगे जिला पंचायत, लेकिन इस तुला में उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ विपुल प्राणापराधी दिखाई दिया। मैं ये नहीं कहता कि दोनों स्पष्ट हैं, लेकिन उनका फैसला न्याय संगत होना चाहिए और इंसाफ की तराजू में तुलकर होना चाहिए। न्याय की यही मांग है। तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर मिरगपुर जी को आपने सुना। मेरठ में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।